आज की तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि भारत में क़यामत खेज मंजर, चीनी फ़ौज के धमाकों से भारतीय चौकियां गूंज उठीं। 24 घंटों में बड़ा हमला, भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर चिल्ला उठा, बड़ी जंग का आगाज़ हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत में क़यामत खेज मंजर सामने आ चुका है। चीनी फ़ौज के धमाकों से भारतीय चौकियां गूंज उठीं। 24 घंटों में बड़ा हमला हो गया, भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर चिल्ला उठा, बड़ी जंग का आगाज़ हो गया। तो इंडियन फ़ौज ने सकम में चीन इंडिया सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फ़ौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फ़ौज के बीच शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी और रसूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC शकील अख्तर के मुताबिक इस झड़प में फ़ौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाइस मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इस झड़प में दोनों जानिब कम अज़ कम 150 फ़ौजी मुलव्विस थे। इंडियन ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक इस वाक़े में 20 चीनी जबकि 4 इंडियन फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। इसके अलावा वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 से ज़्यादा फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था। इसके कितने फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला पास के करीब पेश आईं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फ़ौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं और इस वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फ़ौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कानात पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई, जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा फ़ौजियों के दरमियान मारपीट भी हुई थी। डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे पर मुकाबिल खड़ी थी और एक जगह जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गांव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि वह अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फ़ौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होने देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फ़ौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन इनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फ़ौजी इस मुतनाज़ सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे किसी झड़प के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी जंग नहीं चाहता, महदूद अंदाज में नहीं चाहता। याद रहे कि 2.5 माह के वक्फे के बाद इंडिया और चीन की अफवाज ने कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का नवा दौर शुरू किया, जिसमें दोनों अफ्रीकैन ने इस हवाले से बातचीत की और मशरक़ी लद्दाख की सरहदों से फ़ौजों की आपस की झड़पों को कम किया जाए। इंडिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़े मोल्डो सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाए, जिनकी वजह से इस 5 नुकाती माहदे पर अमल किया जाए, जो गुज़िश्ता 10 सितंबर को इंडिया के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर
और चीनी मनसब वांग यी के मबैन तय पा गया था। मास्को में क्या किए गए इस मायदे में दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय पा गया था कि दोनों अफवाज को हिदायत दी जाएंगी कि वह किसी भी कदम से दूर रहें जिस वजह से कोई झड़प शुरू हो, तनाज़ा दोबारा खड़ा हो और सरहद के इंतज़ामी अमूर के कवायद और प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज किया जाए। इंडिया मुसलसल इस बात पर जोर देता है कि इन मुज़ाकरात में चीन पर जिम्मेदारी है कि वह इख्तलाफात को बढ़ने ना दें। इसके अलावा 7वें दौर के मुज़ाकरात में चीन ने मुतालबा किया था कि इंडिया अपनी फ़ौजें पेंगोंग झील के जनूबी किनारे के पास से हटाए, लेकिन इंडिया इस बात पर मुसर रहा कि फ़ौजी हटाने का अमल एक साथ शुरू होगा। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फ़ौजी तैनात कर रखे हैं, जहाँ पर अक्सर औकात दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से भी कम होता है। मुतवातिर इलाकों के बावजूद अभी तक इंडिया और चीन किसी मुतवक्के फैसले पर नहीं पहुँच सकती। माहिरीन का ख्याल है कि मौसम सर्मों में चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन पिघलती बर्फ़ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। खबर साइंसदार रॉयटर्स के मुताबिक दरियाए गलवान के ऊपर बनाए जाने वाली तमीरात पिछले माह नज़र नहीं आ रही थी। चीन और इंडिया ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। चीन और भारत की फ़ौजों के मबैन 15 जून को मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थीं। इन झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने कशीदगी को कम करने की कोशिशें की हैं। इंडिया की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस अज़म का अदा किया है कि सीनियर फ़ौजी हकाम के मबैन होने वाली बातचीत की रोशनी में दोनों अफ्रीकों को नेक नियति के साथ सरहद पर जारी कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया के एक सीनियर दिफाई तजज़िया निकार ने अपनी एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फ़ौजी कैंप नज़र आ रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर कायम किया गया है। इंडियन ज़राए इब्लाग ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फ़ौजी इस्तेदाद में इजाफा 5 जून को इंडिया और चीनी फ़ौजी हकाम के मबैन होने वाली बातचीत और 15 जून के दरमियान झड़प के बाद किया गया था। साबिक इंडियन सफरतकार और लद्दाख के मामलात के माहिर सदरुद्दीन ने BBC को बताया है कि ये तामीरात परेशान कौन है। इंडियन हुकूमत ने ना तो कोई तस्वीर जारी की है, ना ही कोई बयान जारी किया है, लिहाजा कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक निजी फर्म की जानिब से जारी होने तफसील ज़ाहिर करती हैं कि चीन ने वहाँ तामीरात की हैं और वहाँ से पीछे नहीं लगे गए। खित्ते में सूरत हाल अब भी बहुत कशीदा बताई जा रही हैं। दरियासना इंडियन फ़ौज सरबराह इमाम नूरानी ने जमेरात के रोज़ अगर सरहद की अगली पोजीशनों का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले वह फ़ौजियों की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए दूसरी सदों पर अगले मोर्चों का भी दौरा कर चुके हैं और इस तरह अगले मोर्चों का भी दौरा करने वाले हैं।